Hello students, once again we are dealing with class 10th Maharashtra State Board Arithmetic Progression Algebra chapter number 3 Arithmetic Progression। चलिए आइए, मैंने प्रीवियस इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 की कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 करेंगे। सो दिस इज मैथ्स। टुडे इज आई थिंक 19th May। Arithmetic progression AP, short में abbreviated as AP, arithmetic progression। अब तक मैंने arithmetic progression के 3 वीडियोस बनाए। पहले 2 वीडियोस में बेस था, फॉर्मूले कैसे बनते हैं। एक बार फिर शॉर्ट में 5 मिनट में समझा रहा हूं। ये लिखा मैंने 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ सीक्वेंस, नंबर्स का सीक्वेंस किसे कहते हैं? मैंने इसके पहले भी 2 लेक्चर में एग्जांपल दिया। मैंने कहा इवन नंबर्स लिखो। मैंने किसी भी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं या 10 बच्चे बैठे, मान लीजिए मैंने एक को उठा के पूछा, बेटा इवन नंबर्स सम संख्या कौन कौन है ये बताइए। इवन नंबर्स बताइए कहां से शुरू होते हैं? सब क्या? पहले बच्चे ने आंसर दिया सर 2, 4, 6, 8, 10। दूसरे भी आंसर, दूसरा क्या आंसर देगा? 1, 3, 5? नहीं, उसका भी आंसर क्या निकलेगा? 2, 4, 6, 8। मतलब सबके आंसर क्या है? सेम। तो मैंने बहुत शॉर्ट में समझा है। अगर हमसे कोई चीज पूछी जाए और सबके आंसर क्या हो? सेम, उस चीज को कहा जाता है सीक्वेंस। लेकिन अगर सबके आंसर सेम नहीं हो तो, फॉर एग्जाम्पल सबके आंसर सेम नहीं, मतलब अगर मैंने किसी बच्चे से पूछा तुम्हें, अगर वो रामटेक में रहता है, उसको मैंने पूछा तुम्हें रामटेक में कौन कौन सी जगह पसंद है? एक का आंसर कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे का कुछ और होगा। तो सबके आंसर सेम निकलेंगे क्या? नहीं। तो वो सीक्वेंस नहीं है। खाने के बारे में पूछूंगा, एक को पूछा तुम्हें क्या पसंद है, वो कुछ आंसर लग देगा, दूसरे की पसंद अलग होगी, तीसरे की पसंद अलग होगी। जब सबके आंसर अलग अलग है, क्योंकि पसंद अलग अलग है, तो वो सीक्वेंस नहीं है। लेकिन सबके आंसर अगर सेम है तो वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। और अगर किसी सीक्वेंस में ये जो टर्म्स दिए, जो कॉमा से सेपरेट होने वाली टर्म, हमने उसे नाम दिया है फर्स्ट टर्म, इसे कहा है सेकंड टर्म, फिर ये थर्ड टर्म। ऐसे आखिर में जाते जाते हम कहां तक आते हैं? एंड टर्म तक, जो डिनोट, फर्स्ट टर्म डिनोट किससे होगी? T1, सेकंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, and the term is denoted by Tn। अब वो nth टर्म हो गई किसी भी सीक्वेंस की। अब अगर इस सीक्वेंस में जो कंसेक्यूटिव, बार बार हर लेक्चर में मैं ये वर्ड यूज करता हूं, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा,
मतलब फर्स्ट टर्म के बाद कंसेक्यूटिव टर्म कौन सी है? सेकंड टर्म। T1 के साथ वाली कंसेक्यूटिव T2, T2 के साथ वाली T3, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है बेटा। अगर किसी सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस T2 माइनस T1, अगर ये क्या होता है, दूसरी कंसेक्यूटिव टर्म्स T3 माइनस T2, तीसरी कंसेक्यूटिव टर्म T4 माइनस T3, अगर इन सबका डिफरेंस कैसे आता है? कॉमन। मतलब डिफरेंस कैसा हो बेटा? कॉमन। तो उस सीक्वेंस को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई भी चीज, कोई भी अरेंजमेंट सीक्वेंस कब कहलाएगा? कोई भी अरेंजमेंट सीक्वेंस कब कहलाएगा? जब सबके आंसर सेम हो। वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा? जब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या हो? सेम हो, तब वो क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हमको क्वेश्चन में बोला कि वो ऑलरेडी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा है? सेम, कॉमन। तो हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। लेट T1, T2, T3, T4, Tn बी इन, ये सीक्वेंस जो दिया है वो हमने किस पे लिए बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मतलब इनका डिफरेंस कैसा है? कॉमन। तो इसकी फर्स्ट टर्म को जनरली डिनोट किया जाता है ए से, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डिनोट करते हैं डी से। इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए, फर्स्ट टर्म कितनी है? ए। T2 माइनस T1 कितना होगा कॉमन डिफरेंस? मतलब D। तो T2 की वैल्यू T1 प्लस D, फिर T3 की वैल्यू हमने 3 लेक्चर हर बार करके दे रहा हूं, हर बार, ताकि हर बार आपके आंखों के सामने रहे। T3 की वैल्यू कितनी होगी? T2 प्लस D, क्योंकि T3 प्लस T2 जो रहेगा तो माइनस T2, तो उनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कॉमन। उसके बाद में T4 माइनस T3 इज गिवन बाय D, ये भी डिफरेंस कॉमन। अगर माइनस T3 उधर जाएगा तो प्लस T3 हो जाएगा बेटा, ये होगा। इस तरीके से हमने nth टर्म का फॉर्मूला बनाया था, एंड इट इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला हमने nth टर्म के लिए बनाया। अब प्रैक्टिस सेट 3.1 वो हमारे किस पर डिपेंड है कि चेक करना है एपी है या नहीं है। कब रहेगा एपी? जब डिफरेंस कैसा रहेगा? कॉमन। प्रैक्टिस सेट 3.2 वो डिपेंड है nth टर्म पर। तो nth टर्म का फॉर्मूला यू शुड नो, याद होना ही चाहिए। याद क्या, मैं तो प्रूफ करके दिया हूं। सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ये फॉर्मूला बनता कैसा है बताया हूं। प्रैक्टिस सेट 3.2 या नोट स्टार मार्क कर देता हूं। nth टर्म इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहां पर a कहलाता है फर्स्ट टर्म, जो चाहे तो हम T1 से डिनोट कर सकते हैं। d कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अब एक बात जो मैंने 9th में जो मेरे पास बच्चे पढ़े हैं उनको सिखाया, सबको सिखाया मैंने सबको। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, nth टर्म की इक्वेशन को देखिए, गिनिए, ध्यान दीजिए, एक एक चीज ध्यान दीजिए। ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है फर्स्ट टर्म। n मतलब कौन से नंबर, कितना नंबर, वो भी एक नंबर है।
डी मतलब कॉमन डिफरेंस, 1 ही अकेला जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हमेशा -1 रहेगा, बाकी इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो बताइए ये एक लीनियर इक्वेशन का नियम है। कितनी चीजें दी है? 1 2 3 4, 4 चीजें इस इक्वेशन में। कितनी चीजें है बेटा? 4 चीजें। जनरली क्या होगा, इन चारों में से कोई भी 3 दी हुई होगी, इन चारों में से कोई भी 3 चीजें दी होगी और हमें चौथी चीजें निकालना है। जैसे हमें nth टर्म दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा, एंड निकालो बोलेगा, कुछ भी हो सकता। चारों में से 3 दिया रहेगा, चारों में से 3 दिया रहेगा और एक टर्म निकालना है। लेकिन कई बार क्या होता, कई बार 4 में से 2 ही चीज दी है, और अगर इक्वेशन एक है तो एक लीनियर इक्वेशन में से एक ही अननोन निकलता। एक नियम है, एक लीनियर इक्वेशन में से एक ही अननोन निकलेगा, एक ही अननोन। 2 अननोन निकालने के लिए फर्स्ट चैप्टर में 2 लीनियर नियम है, जितने अननोन उतनी इक्वेशंस, जितने अननोन जितने निकालना है, जितनों की वैल्यू निकालना है उतने इक्वेशंस चाहिए। अगर यहां पे 2 लो की वैल्यू निकालना है, 2 की दी है, 2 की निकालना है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो वो 2 इक्वेशन दी रहेंगी आपको। अब आपने समझना है कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक आप समझ जाइए। हमारा प्रैक्टिस सेट इस फॉर्मूले पर है। एंड नाउ लेट अस गो फॉर द प्रैक्टिस सेट 3.2। चलिए प्रैक्टिस सेट 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहा है उसने? राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। ऑलरेडी बोला है कि वो क्या है, ये जो बॉक्स दिया वो किसमें है? एपी में, मतलब डिफरेंस कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या कहा है? बिना चश्मे के दिखता नहीं बेटा मुझे नजदीक का, तो 1 8 15 22। और बुक लेके बैठिएगा साथ में, आपके सामने क्वेश्चन आना चाहिए। बुक में क्लियर कर बोला है कि ये किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। फिर उसने पूछा हियर a इक्वल्स टू, मैं एक और पेन ले लेता हूं, हाँ मेरे पास रेड पेन भी है। उसने पूछा a इक्वल्स टू, और a इक्वल्स टू के बाद में उसने बनाया है बेटा बॉक्स। a इक्वल्स टू के बाद ही मेड अ बॉक्स, खाली छोड़ा है। तो पूछा है उसने a की वैल्यू, बताइए a की वैल्यू फर्स्ट। a मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और बताइए इस सीक्वेंस का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कितना है? 1। फिर पूछा है t1 इक्वल्स टू, फिर पूछा है t2 इक्वल्स टू, ये सब आगे में लिखे, मैं नीचे लिख दिया। फिर पूछा है t3 इक्वल्स टू। तो बताइए t1 का मतलब, जो मतलब एक का है फर्स्ट टर्म, कितना है बेटा फर्स्ट टर्म? यहां पर 1। सेकंड टर्म जल्दी बताइए, सेकंड टर्म कितनी है? 8। थर्ड टर्म कितनी है? 15। और इन सबको डाल दिया बेटा उन्होंने बॉक्स में। ये एक्टिविटी है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? और सेपरेट किया है सबको कॉमा से, ठीक है। फिर पूछा है उसने T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 8 माइनस
T1 की वैल्यू 1। तो बताइए 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7। तो इनको भी डाल के रखा है बॉक्सेस में। दिस इज इन द बॉक्स। पहला क्वेश्चन है, मैं आराम से अकॉर्डिंग टू बुक करके दे रहा हूं ताकि आप बार बार समझें। उसके बाद T3 माइनस T2 पूछा है। T3 की वैल्यू कितनी है बेटा 15, बीच में माइनस। T2 की वैल्यू कितनी है 8। 15 में से 8 गए तो मैंने कल भी समझाया, नहीं समझ में आता दोबारा देख लीजिए। 15 में से 8 गए, जब माइनस करना नहीं आ रहा है छोटे नंबर पे जाइए। 8 से कहां को छोटे से बड़े पे जाइए, 8 से 15 पे आइए। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितनी उंगली आई 7। तो 7 नंबर लग गए डालने के लिए। सो यू हैव टू राइट 7। इनको भी बॉक्सेस में रखा हुआ है। मैं वीडियोस ऐसे बना रहा हूं कि हर बच्चे को चाहे कितने भी डाउन रहे, बेसिक नहीं रहा तो भी उनको समझ में आना चाहिए। हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर एक को समझ में आना चाहिए। उसके बाद अब उन्होंने पूछा इसी में नीचे T20 तो निकल गया। और उसके बाद उन्होंने पूछा D इक्वल्स टू, तो बताइए D क्या डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस। बताइए डिफरेंस दोनों में कॉमन कितना है 7। और उसको भी डाल दिया बेटा बॉक्स में। तो ये पहला क्वेश्चन और ये करने का तरीका। एनी डाउट टू एनीबडी? पक्का? चलिए अब उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है बेटा। तो मैं फर्स्ट और थर्ड कर दे रहा हूं, सेकंड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क है। नहीं आते मुझे पूछ लीजिए। थर्ड में माइनस में है -3, -8, -13, -18। अब उन्होंने क्या पूछा, ये ऑलरेडी किसमें है एपी में, क्योंकि क्वेश्चन 1 की हेडिंग ही है कि ये जितने सीक्वेंस दिए 4 एग्जांपल वो सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब डिफरेंस कॉमन है। अब उन्होंने क्या पूछा, हियर उन्होंने पूछा T3 की वैल्यू, फिर उन्होंने पूछा T2 की वैल्यू, फिर उन्होंने पूछा T4 की वैल्यू, फिर उन्होंने पूछा T1 की वैल्यू। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा है T2 माइनस T1, फिर उन्होंने पूछा है T3 माइनस T2, फिर हो गया T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, फिर उन्होंने पूछा है therefore A इक्वल्स टू कितना और D इक्वल्स टू कितना, ये पूछा है बेटा। अब मैं बुक रख देता हूं और देखते हैं T3 ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कितनी है -13। T2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -8। T4 T1, T2, T3, T4 चौथी टर्म -18। पहली टर्म कितनी बोला है बेटा -3। एनी डाउट टू एनीबडी? फिर T2 माइनस T1 बोला, T2 मतलब -8, बीच में माइनस, T1 का मतलब -3। ये बाद में लिख लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 माइनस माइनस +3, ये भी बाद में लिख लेते हैं बेटा। अब माइनस इंटू प्लस
3 गए, कितने बचे 5, बड़े वाले की साइन। ये किसकी वैल्यू आ गई T2 माइनस T1। फिर क्या पूछा था बेटा उन्होंने पूछा है T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 पूछा बेटा उन्होंने। ये बुक रखना भी ना एक मेरे लिए तकलीफ वाला काम होगा, ठीक है। T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू -13, बीच का माइनस, T2 की वैल्यू -8, -13, माइनस इंटू माइनस +8। अब क्या करेंगे, तो दोनों के साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस करना है। 13 में से 8 गया तो 5, बड़े वाले की साइन। ये आ गया T3 माइनस T2। फिर पूछा उन्होंने देयरफॉर A इक्वल्स टू, A का मतलब भाई और बहनों फर्स्ट टर्म, एंड हु इज द फर्स्ट टर्म -3। फिर पूछा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कंजुगेट टर्म का कितना है कॉमन डिफरेंस -5। और जो जो पूछा है उनको हम बॉक्स में डाल देते हैं। T2 माइनस T1 -5, T3 माइनस T2 -5, A इक्वल्स टू -3, D इक्वल्स टू -5, T3 इक्वल्स टू -13, T2 -8, T4 -18, T1 -3। एक बार मैं टेक्स्ट बुक फिर चेक कर लेता हूं बेटा कि वही पूछा है कि नहीं है। आइए देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन में T3 पूछा, T2, T4, T1, फिर T2 माइनस T1 निकल गया, T3 माइनस T2 भी निकल गया, A भी निकल गया, D भी निकल गया। क्लियर टू ऑल ऑफ ए। अब आपको ये लिखना है तो आपने करना है वीडियो को पॉज और क्या लेना है उसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन थे, 1 से लेके 4 तक मैंने 2 करके दिया, फर्स्ट और थर्ड, बच्चे में 2 आपको करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट डिफिकल्टी है मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं आता दोबारा करके दे दूंगा, उसका वीडियो बना के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलिए लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर क्वेश्चन करके दूं ताकि आपको स्पून फीडिंग हो जाए, आप खुद कुछ ना कर सको, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। मतलब है चेक करना है कि दिया हुआ सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मैं पहला हिस्सा करके दे रहा हूं। बोला पहले हिस्से में बोला है कि डिसाइड करो, डिसाइड करो मतलब बताओ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हमने सीक्वेंस बोला, एक सीक्वेंस लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब रहेगा, जब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा चलेगा, कॉमन। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं बेटा हम लोग। फर्स्ट लेट फर्स्ट टर्म -12, सेकंड टर्म -5, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म 9, फिफ्थ टर्म 16, सिक्स्थ टर्म 23, सेवंथ टर्म 30 है बेटा। एपी में है या नहीं चेक करने के लिए कम से कम 3 बार आप 3 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो पहली 2 कंसेक्यूटिव टर्म, ये 2,
T1 और T2। तो पहले क्या निकाल लीजिए, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू -5, बीच में माइनस, T1 की वैल्यू -12, -5, माइनस माइनस +12, 12 में से 5 गए तो 7, बड़े वाले की साइन, ये T2 माइनस T1 आ गया बेटा। उस बार में दूसरे दो T2 और T3, तो आज T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है -5, 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 5 विल बी 7, 2 बार हो गया कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, एक बार और निकाल लो, तो T1 T2 हो गया, T2 T3 हो गया, T3 T4 कर लो, T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू 9, T3 की वैल्यू बीच का माइनस और ये 2, 9 में से 2 गए तो 7। जरा गौर से देखिए हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कैसा आ रहा है, 7 मतलब कॉमन, मतलब ये सीक्वेंस क्या आ गया एपी में, द गिवन, सिंस, क्योंकि, द डिफरेंस, एपी में क्यों है उसका भी रीजन लिख लीजिए, सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, बिटवीन एनी टू, बिटवीन कोई भी, बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉमन, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉमन, इसीलिए द गिवन सीक्वेंस is an arithmetic progression, और arithmetic progression है तो उसका फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म is given by -12 and the common difference is given by 7। ये उस क्वेश्चन का पहला हिस्सा जिसमें उसने बोला कि डिसाइड कीजिए, बताइए ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो हमने चेक कर लिया, डिफरेंस कॉमन आ गया, तो हमने क्या कहा, हाँ भाई ये किस में है, एपी में है। अब क्या बोला आगे क्वेश्चन कॉमा देखे, इफ सो मतलब अगर वो एपी में है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, हमें उसकी कौन सी टर्म निकालना है, 20th टर्म। Now to find T20, 20th term, 20th term निकालना है बेटा। Now as ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में ये कौन सी टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का, nth टर्म, ये nth टर्म, ये जो n है वही n होगा बेटा यहां पे, तो ना अब देखिए T20 निकालना है, T20 निकालना है, ऑन यूजिंग रख दीजिए, फॉर्मूला रखिए ऑन यूजिंग nth टर्म का a + n-1 into d निकालना है बेटा। कौन सी टर्म निकालना है, 20th, मतलब n की जगह क्या चाहिए, 20, पुट n = 20, n = 20 रखकर हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा T20, ये a, n की जगह 20 और n, इसलिए n की जगह 20, 20 - 1 into d है बेटा। मैंने कहा था 4 टर्म रहेगी, 1 2 3 4, 3 दी रहेगी, एक निकालना है, तो T20 निकालना है, n दिया था, a और d हमने यहां से निकाल चुके हैं, तो बड़ा आसान हो गया। तो T20
ए की वैल्यू निकली है कितनी, -12 प्लस 20 - 1 19, बीच में देख गए तो 19, और डी की वैल्यू 7, ये लिखा -12, 19 7 मेरे ख्याल से 163 होता है, सॉरी 133 करके देख लेते हैं। 19 7 9 63, 3 कैरी 6, 7 1 7 + 6 13, तो ये 133। अब आप बोलेंगे सर या तो आपने इतनी जल्दी बता दिया मल्टीप्लिकेशन, तो या तो आप पढ़ के आए हैं, रट के आए हैं, या इतना कुछ करके आए। तो बेटा ऐसा बात नहीं है, ये एक ट्रिक है, वैदिक ट्रिक है। 19 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, मुझे नहीं आता, लेकिन 90 के, अच्छा मैंने पूछा 9 × 19, हमें 9 का भी टेबल नहीं आता, 19 का भी टेबल नहीं आता, लेकिन 10 का आता। 10 को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए आपको आता, 20 का भी आता, आसान होता है। तो 19 जगह मैंने 20 लिखा मन में, 27 140 140, तो उससे एक बड़ा हो गया, मतलब 7 नंबर ज्यादा हो गए, 140 में से 7 नंबर माइनस कर दिया, कितने बच गए 133। ये अपने तरीके प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, और आपको ये नहीं आता तो मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने करके निकाल लिए। अब माइनस इंटू प्लस माइनस, अब 133 में से क्या माइनस कीजिए 12, बड़े में से छोटा, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 गया 2, और ये बचा हुआ 1, कुछ नहीं है मतलब यहां पे 0। तो therefore T20 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस कर लिए, आंसर कितना आया 121, और बड़े वाले की साइन नहीं लगाया मतलब वो प्लस रहेगा। तो बताइए therefore, उसने में क्वेश्चन जिस भाषा में पूछा उसी भाषा में, उसने 28 टर्म निकालने को बोला, तो हम क्या लिखेंगे therefore 20th term of the given sequence और progression, ये सीरीज प्रोग्रेस आगे बढ़ती जा रही है बेटा। The 20th term of the given sequence is 121. Any doubt to anybody? ये चल रही है। Any doubt? कंसेप्ट समझ में आया? तो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। अब एक बोर्ड में ही क्वेश्चन हो रहा है, अब ये फॉर्मूला आपको सबको दिमाग में है, तो अब मैं यहां से मिटाता हूं और फिर से करते हैं क्वेश्चंस यहां से। चलिए अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है 3, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हर एक वर्ड पर ध्यान रहना चाहिए, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये ऑलरेडी एपी है, या चेक करने की बताने की जरूरत नहीं है। तो बोला है 12 16 20 24 ... is in arithmetic progression। बोला है बेटा। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो भी आपने सेम काम करना है। लेट T1 12 T2 16 T3 20 T4 24। अब क्योंकि एपी में मतलब डिफरेंस कॉमन रहेगा, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए एज T2 - T1 16 - 12
तो T2 माइनस T1 कितना आ गया 4। जब भी आपको एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है तो कुछ भी बोले निकालने के लिए, अगर वो एपी में है, मेरी बात ध्यान रखिए, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोला तो आपने हमेशा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के रख लीजिए, भले वो काम आए या नहीं आए। क्या निकाल के रख लीजिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हमने दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाले 4, और क्योंकि एपी में है तो यही कॉमन डिफरेंस है। सो हियर यहां पर ये फर्स्ट टर्म जो हम एपी में डिनोट करेंगे ए से, कितनी होंगी 12, वही T1 भी कहलाती है, वही ए भी कहलाती है। चलिए कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बाय 4। आगे फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? T24 इक्वल्स टू हाउ मच, मतलब इस प्रोग्रेशन की, इस सीक्वेंस की, इस एपी की 24वीं टर्म निकालना है। प्रोग्रेशन मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी 24वीं टर्म निकालना है। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला। जल्दी सभी लोग मेरे साथ में बोलिए, a प्लस n-1 इंटू d। ये nth टर्म का फॉर्मूला है, मुझे निकालना कौन सी है? 24। मतलब n की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? 24। तो रख लीजिए पहली फुर्सत में, पुट n इक्वल्स टू 24। ये कितना हो जाएगा? T24 a प्लस n की जगह 24 माइनस 1 इंटू d। अब ये निकालना है, a भी मालूम है और d भी मालूम है हमें। रख लीजिए वैल्यूज। T24 a की वैल्यू बोलिए कितनी है बेटा? 12 प्लस 24 माइनस 1 विल बी 23। d की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में? 4। 12 4 3 12, 2 कैरी 1, 8 प्लस 1 9। कितना आया बेटा? 92। नहीं तो आप यहां करके देख लीजिए, 23 इंटू 4। वैसे भी 23 के नजदीक कौन है? 20। तो 24 80 और 3 4 12, 80 बार ध्यान दो, ऐसे करके देख लीजिए। 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9। कैसे भी ये हैबिट इसलिए डालो ताकि आप फास्ट कर सके। T24 92 में 12 ऐड करना है बेटा, 12 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 1 10। तो कितना आया? 104। और आप शब्दों में लिखिए, शब्दों में वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर वर्ड में। Therefore 24th term of the given progression is 104। ये हो गया थर्ड। फोर्थ में 19 टर्म निकालना है आपके लिए होमवर्क। फिफ्थ में 27 का टर्म निकालना है, वो भी आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क। मैं कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको यहां बोर्ड पे लिखता हूं क्वेश्चन को। फाइंड हाउ मैनी, ताकि क्वेश्चन सामने है। फाइंड हाउ मैनी 3-digit natural numbers, 3-digit natural numbers are divisible by 5. Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. पहली बात, अब इसमें दिमाग खराब कैसा? पहली बात तो यह समझता ही नहीं क्वेश्चन कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है करके। चल कैसे समझेंगे? तो हाउ मेनी, कितने नेचुरल नंबर्स है, कितने नंबर्स। तो कितने नंबर्स मतलब कितनी टर्म्स, तो कितने टर्म्स है आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसकी खासियत,
अब इसको समझने के लिए कुछ चीजों पे ध्यान होना चाहिए। बचपन में याद कीजिए आपका बचपन में आप जब बोलना सीखे होंगे तो हर माँ बाप की अपने बच्चों से बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है। घर में कोई भी आया तो उनके सामने अपने बच्चों की, हर माँ बाप, मैं भी करता हूं, तो हर माँ बाप अपने अपने बच्चों की बड़ी तारीफों के पुल बांधते हैं और फिर बच्चों को बुलाते हैं, बेटा अंकल के सामने नंबर्स बोल के दिखाओ, 1 2 3 बोला है आपने, चलिए फिर से स्टार्ट कीजिए 1 के बाद में 2 3 कहां तक, 9 तक, डॉट डॉट लिख रहा, 9 के बाद में 10 11 12 13 कहां तक, 19 9 तक होता है ना, सबको मालूम है। उसके बाद में 100 101 102 103 कहां तक, 990। ये आपने टर्म नहीं बोला होगा, मैं बोल के एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। इसके बाद में 1000। सर ये क्या लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। फाइंड हाउ मेनी के बाद में उसने बोला 3 डिजिट नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर चालू कहां से होते हैं, 1 से, वही चालू किया। जब आप इनमें देखेंगे ये अकेला 1 है, मैं कोई भी एक नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5, जो लास्ट राइट से चालू कीजिए, दिस नंबर इज नोन एज, नंबर वो किस जगह पे है, यूनिट्स प्लेस में, 9th में सीखा है, और जो बहुत पहले सीखा है ये 10th प्लेस में, मतलब एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या 10th प्लेस। फिर ये लिखा हुआ है बेटा 100th प्लेस, 100 में है। फिर ये किस में है, जल्दी, 1000th प्लेस। फिर उसके बाद में ये 10,000 प्लेस, 10,000th प्लेस। बाद में लाख प्लेस, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, ऐसे हम गिनते गए। मैथ्स में आपने कभी ना कभी तो सीखा होगा। तो यहां पे कितने डिजिट है, मात्र 1। कहां से कहां तक, 1 से लेके 9 तक। तो ये 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट वाले नंबर है, 1 डिजिट वाले नंबर है। क्लियर। 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट वाले नंबर है, 2 डिजिट वाले नंबर है, 2 डिजिट वाले। हमें कौन से डिजिट वाले चाहिए, 3। तो बताइए 3 डिजिट वाले नंबर चालू कहां से हो रहे हैं, 100, और खत्म कहां हो रहे हैं, 999। तो उसने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। तो 3 डिजिट वाले नेचुरल नंबर चालू कहां से होंगे, 100, और खत्म कहां होंगे भाई और बहनों, 100 से लेके कहां तक खत्म होंगे, 999 तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये पूरे नंबर मुझे लेना चाहिए, लेकिन उसने एक और कंडीशन बोला कि ये 3 डिजिट वाले नेचुरल नंबर जो है उनमें से कौन से लेना है, जो 5 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, 5 से। डिविजिबल का मतलब मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। डिविजिबल का मतलब उसके टेबल में आने चाहिए, उसके टेबल में। टेबल में मतलब 5 के टेबल में बोला, 5 का टेबल बोलिए, 5 1 5, 5 2 10। अब 5 के टेबल में 5 भी आया, 10 भी आया, 5 3 15 भी आया। ये 5 के टेबल में आया, तो इसको आप 2 भाषा में बोल सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो आप इन नंबर्स को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5। 5 के टेबल में आए,
और इन नंबर को आप अगर मैं किससे डिवाइड किए 5 से डिवाइड किए तो ये कंप्लीटली कट जाएगा। 15 को डिवाइड करके देखिए किससे 5 से, 5 3 15, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये नंबर 5 से जो 5 भी टेबल में नंबर आ रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 भी कहलाएंगे और डिविजिबल बाय 5 भी कहलाएंगे। तो ये जो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर है इनमें से नंबर कौन से लेना है, वो जो 5 से डिवाइड हो। तो 100 को चेक कर दे, डिवाइड होता क्या, 100 को चेक करो डिवाइड, 5 2 10, ये नीचे का 0, 5 0 0, रिमाइंडर इज 0। यस 100 डिवाइड हो गया, 25 100 होता है। इसका मतलब अब लिखने का तरीका 3 as 3 digit natural numbers, 3 digit natural numbers divisible by 5 are 3 डिजिट के नेचुरल नंबर वो जो 5 से डिवाइड हुए वो चालू कहां से होंगे 100 के बाद में कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा। चलिए 5 से पहला नंबर डिवाइड होने वाला 5, दूसरा नंबर डिवाइड होने वाला 10, तो दोनों में गैप कितने की है 5 के, 5 बढ़ाते जाओ। तो 100 में 5 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 105, फिर 110, 150, ऐसा कहां तक होंगे 3 डिजिट नंबर 999 तक। लेकिन वो जो नंबर है लास्ट क्या वो 5 से डिवाइड होता क्या, चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं डिवाइड होगा क्या। तो 999 चेक करो डिवाइड होगा क्या, 5 1 5, 4 बचा 9, 5 9 45, 4 बचा 9, 5 9 45, रिमाइंडर 4 बचा, डिवाइड हुआ क्या 9। तो भले 3 डिजिट नेचुरल नंबर का लास्ट नंबर 999 तो है लेकिन वो डिविजिबल 5 है क्या, नहीं। फिर कौन है, तो 998 चेक करो वो भी नहीं है, 997 क्योंकि लास्ट नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, 996 भी डिवाइड नहीं होता, तो कौन डिवाइड होगा, तो लास्ट में कौन डिवाइड होगा भाइयों और बहनों 995। एनी डाउट टू एनीबॉडी। तो ये जो नंबर्स लिखा मैंने ये नंबर्स वो है, एक तो ये नेचुरल नंबर्स है कितने डिजिट वाले हैं 3 डिजिट वाले हैं और जो किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से। एनी डाउट टू एनीबॉडी, कंसेप्ट समझ में आया। इतना लंबा क्यों सिखाना पड़ा, क्योंकि अब तक सारे क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस दिया होता था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी होती थी, यहां दिया है क्या नहीं, तो यहां हमें पहले तो सीक्वेंस बनाना पड़ा, समझना पड़ा। एनी डाउट टू एनीबॉडी। चलिए अब ये हो गया, अब इसके बाद क्या कहा उसने, कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है कितने, तो गिनिए ये कितने नंबर है 1 2 3 4, बीच दो हर गिनना पड़ेगा, तो इतना समय हमारे पास नहीं है। तो कितने नंबर, ये कितना नंबर है, ये आखिरी नंबर है ना 3 डिजिट का, ये आखिरी नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है। इसके बाद जो भी नंबर डिवाइड होगा वो 3 डिजिट का नहीं होगा, वो कौन से डिजिट का होगा 4 डिजिट का। हमें कौन से डिजिट का चाहिए 3 डिजिट का। क्लियर टू ऑल ऑफ इट। तो ये कितना नंबर है, कितना नंबर है मतलब कितना नंबर है, तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है। मैंने बोला कोई भी प्रोग्रेशन दिया है हियर, अब हमको सबको मालूम है हियर A is given by 100, फर्स्ट टर्म कौन है 100, हर एक में डिफरेंस कितने कितने का लिए है 5 का, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का। और ये कितना नंबर है, ये कितने नंबर की टर्म है, कितना नंबर की टर्म है, तो ये कितने नंबर की टर्म है, ये कितने नंबर की टर्म है हमें मालूम है क्या नहीं, तो हमने इसको कितने नंबर की टर्म ले लिए, nth नंबर की टर्म ले लिए, कितनी लिए बेटा 995। तो हमें निकालना क्या है, ये nth नंबर की टर्म है, ये कौन से नंबर की टर्म थी, ये वाला आंसर 24वें नंबर की टर्म है, 24वें नंबर की टर्म थी, कितनी थी 104,
24वें नंबर, तो वैसे ही ये nth नंबर की है। nth नंबर मतलब वो कौन सा नंबर है, मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, n की। ठीक है, जितने नंबर की वो टर्म रहेगी उतने डिजिट उसके अंदर है। एज फॉर्मूला nth टर्म का Tn इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इससे Tn टर्म क्यों लिया समझ में आया। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो मालूम नहीं तो उसको नाम क्या दे दिए, nth टर्म। nth टर्म में से वैल्यू किसकी निकालना है, n की है बेटा ये। अब Tn, अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, n की। 1 2 3 4 Tn मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, 3 मालूम है, चौथा निकालना है। बड़ा आसान है। Tn की वैल्यू कितनी है, 995। a की वैल्यू कितनी है, 100। n निकालना है बेटा, d की वैल्यू कितनी है, 5। अब कैसा करेंगे, सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। ये जो निकालना है उसको एक साइड रखिए, 100 प्लस कितना होगा, माइनस विल बी n माइनस 1 इंटू 5। 995 में 100 गए तो 895, n माइनस 1 इंटू 5। अब ये n निकालना है, 5 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवीजन। 895 अपॉन 5 कितना हो गया बेटा, n माइनस 1। 895 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 5 से। 5 1 जा 5, 3 बचा, 9 नीचे, 5 7 जा 35, कितना बचा, 4, ये 5 नीचे, 5 9 जा 45, रिमाइंडर 0। तो डिवाइड करने से कितना आंसर आया बेटा, 179। n माइनस 1, n निकालना है, माइनस 1 इधर लेके आओ। 179 प्लस 1 इक्वल्स टू n, therefore n is given by 180। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, वो कितने हैं, वो है 180। therefore आप आंसर वर्ड में लिखिए, therefore find how many, तो हम क्या लिखेंगे, therefore 180 numbers, 180 numbers are 3-digit natural numbers। 3-digit natural numbers, 180 संख्या, 180 नंबर्स है। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसे 180 टर्म्स आएंगे। 180 नंबर्स आर 3-digit नेचुरल नंबर्स जो किससे डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाय 5। एनी डाउट टू एनीबडी। ये हो गया बेटा 6th क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 3.2 का 6th क्वेश्चन। अब चलिए 7th क्वेश्चन क्या बोला है, द 11th टर्म, रुक जाओ भाई, the 11th term and the 21st term of an AP। तो T11th term कितनी दी है बेटा, 16। और 21st term T21 कितना दिया है बेटा, 29। ये सब किसके लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। फाइंड द 41th term of that AP। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे क्या निकालना है, 41 टर्म है। तो बड़ा आसान, लेकिन कुछ चीजें जो बेसिक मैंने समझाया उसी को ध्यान में रखना है आप लोगों ने। क्या बेसिक समझाया, देखिए मुझे T41 निकालना है, तो ये उसी तरीके से होगी जैसे मैंने T24 निकाला। T24 निकालने के लिए Tn यूज किया। Tn यूज करते हो, जब T24 कब निकला, जब मेरे पास A भी मालूम है, N भी मालूम है और D भी मालूम है। अब T41 अगर निकालना है तो n तो मालूम रहेगा, 41, A और D मालूम है क्या, कई मालूम है क्या, नहीं, 11 तो 21 टर्म है। तो ये T41 निकालने के पहले अपना एम क्या निकालना होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, अब अभी तो सीक्वेंस दिया नहीं है, तो सेम फॉर्मूला देखिए, ऑन यूजिंग
nth टर्म इज गिवन बाय a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसमें चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का देखो कैसे यूज करता हूं। अब मालूम कौन सी टर्म है 11, पहले वो रख लीजिए। पुट n इक्वल्स टू 11 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा t11 a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। t11 की वैल्यू कितनी है 16, a प्लस 11 माइनस 1 10 डी, दैट इज ये टर्म पहले लिख लीजिए a प्लस 10 डी इक्वल्स टू 16। इसको दे दीजिए स्मॉल 1। तो हमारा मेन ए और डी निकालना है, तो ए और डी में एक इक्वेशन आ गई। फिर से एक बार अब क्या करेंगे, कौन सी टर्म मालूम है 21। पुट n इक्वल्स टू 21 इन इक्वेशन कैपिटल 1 में फिर से रखिए n की जगह 21। क्या हो जाएगा ये t21। a जैसे का वैसा नहीं मालूम, n की जगह 21 माइनस 1 इंटू डी है बेटा। ये t21 की वैल्यू कितनी है 29, a प्लस 21 माइनस 1 विल बी 20 डी, दैट इज इसको लिख लीजिए पहले a प्लस 20 डी इक्वल्स टू कितना 29। इसको मान लीजिए सेकंड। हमारा पहला एम क्या है ए और डी निकालना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। देखिए ए और डी के टर्म में दो इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहां कर लेते हैं ऑन सॉल्विंग। पहली इक्वेशन लिख लेते हैं बेटा a प्लस 10d इक्वल्स टू 16। फिर ये वाली a प्लस 20d इक्वल्स टू 29। कितनों की वैल्यू निकालना है a और d, मतलब अननोन कितने हो गए दो अननोन है तो दो इक्वेशन है बेटा। साइमल्टेनियसली आपने 9th भी सीखा है 10th भी सीखा है। 10th में एक और तरीका होता है क्रेमर्स रूल, उतना लंबा हम नहीं जाएंगे। तो a और d निकालना है तो एक साथ दोनों की तो नहीं निकलेंगी, किसी एक की निकलेंगी। किसी एक की निकलेंगी तो किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो अब हम किसको हटाएंगे, उसको जिसके कोएफिशिएंट इक्वल है a दोनों सेम है और दोनों प्लस में है। तो हम यहां क्या करेंगे माइनस, यहां माइनस करने से ये वाला a माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये मैंने सिखा चुका हूं आपको लीनियर में, प्लस a माइनस a विल गेट कैंसल, प्लस 10 माइनस 20 प्लस इंटू माइनस माइनस। 20 में 10 गए तो 10 से d बचेंगे, बड़े वाले की साइन। कुछ 16 के पास कुछ नहीं है मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस। 29 में से 16 गए, क्या बोला बेटा 29 में से 16 गए तो कितने बचे 13, बड़े वाले की साइन। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई 13/10। एनी डाउट टू एनीबॉडी? या तो आप इसको एक और वैल्यू लिख सकते हैं, इस नंबर के नीचे 10 मतलब एक 0 है बेटा, तो एक नंबर के पहले पॉइंट, 3 के पहले पॉइंट 1.3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पॉइंट को अवॉइड करता हूं। चलिए d निकल गया। अब जैसे d निकल गया a निकाल लेते हैं। जैसे d निकल गया a निकाल लेते हैं। कैसे निकाला जाएगा बेटा a? सब आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, 9th में सीखा है। पुट द वैल्यू ऑफ d इन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इक्वल्स टू 16। a प्लस 10d इक्वल्स टू 16। a निकालना है 10, d की वैल्यू है 13/10 इक्वल्स टू 16।
10 and 10 will get cancel. A plus 13 equals to 16. A equals to A निकालना है, 16 जैसा का वैसा, प्लस 13 जाएगा तो माइनस 13. 16 में से 13 गए तो कितना बचेगा? 3. ये बचा बेटा 3. एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब मुझे ए भी मिल गया और बी भी मालूम हो गया, तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं? T41. सेम फॉर्मूले में. अब उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? Put n equals to 41 in equation capital 1. ये कैपिटल 1 है बेटा t. n की जगह कितना हो जाएगा? T41 a plus n मतलब 41 minus 1 into d. T41 तो निकालना है. a की वैल्यू कितनी निकली है? 3. 41 minus 1 will be 40. बीच में कुछ नहीं मतलब into d की वैल्यू 13 upon 10. 0 और 0 will get cancel. चाहो तो ब्रैकेट डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. अब T41. अच्छा ये मिनट दो बेटा ताकि आपको कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो. अब T41 कितना बचा बेटा? 3 प्लस 4 इंटू 13. T41 13 4 जा 52. 52 plus 3 will be 55. Therefore 41 the term of an AP is 55. Any doubt to anybody? समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट हो कभी मुझे फोन किया पूछ सकते हैं. अब उसके बाद ये 7th क्वेश्चन हो गया बेटा. टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन और बचे हैं. मैं कोई भी 2 कर देता हूं, आप कर लीजिए. बाद में जो नहीं आते उतने आप मुझसे पूछ लिया कीजिए. एक बार देख लेता हूं रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है. यस चालू. पेन चेंज कर लेते हैं. क्या बोला है बेटा? 8th क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन में क्या बोला है? 11 8 5 2. In this AP मतलब रेडीमेड दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर माइनस 151. कौन सा टर्म का ये नंबर है? कौन से टर्म का? जैसे 41 टर्म का नंबर क्या था? 55. 41 टर्म का जैसे थोड़ी देर पहले हमने 3 नेचुरल नंबर देखा था. 100 105 110 115 आखिरी में 995. बताइए ये कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म का नंबर कौन है? 100. सेकंड टर्म का नंबर कौन है? 105. थर्ड टर्म का नंबर कौन है? 110. और ये कौन से टर्म का नंबर था? अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था बेटा. कौन से टर्म का? 180 टर्म्स थे बेटा मेरे ख्याल से. हो सकता है आगे पीछे आप चेक कर लीजिए. 180 टर्म थी बेटा. ये याद है? ये कौन से नंबर का? 115 कितनी टर्म है? चौथी. तो वैसे ही माइनस 151 कितनी टर्म है? कितनी टर्म मतलब हमको ये टर्म का नंबर निकालना है बेटा.
तो हम क्या बोलेंगे, हियर। फिर से आंसर के लिखते हैं 11 8 5 2। ये किसमें है बेटा, रेडीमेड दिया है, इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म कौन है, 11। फर्स्ट टर्म कौन है बेटा, 11। अब ये कॉमन डिफरेंस के लिए ये T1 है और ये T2, पहले वो निकालते कॉमन डिफरेंस। तो T2 माइनस T1, 8 माइनस 11, 11 में से 8 गए तो 3, बड़े वाले की साइन। तो हियर ये लिख देते हैं एज T2 माइनस T1, क्योंकि ऑलरेडी AP में तो एक ही डिफरेंस निकाल लीजिए। हियर फर्स्ट टर्म इज 11, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 3। एनी डाउट टू एनीबडी, क्लियर? ये कितनी टर्म है मालूम है क्या, नहीं। सो नाउ लेट माइनस 151 बी द nth टर्म। कौन सी टर्म ले लिया बेटा, nth टर्म। देयरफॉर nth टर्म से किसको, जब माइनस नहीं तो उसे मैंने कौन सी टर्म मान लिया, nth टर्म मान लिया बेटा। आई अज्यूम दैट टर्म एज एन nth टर्म। अब nth टर्म मान लिया तो एज वी नो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमने कितनी मानी है, माइनस 151। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 11। n निकालना है, कितनी टर्म है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 3। n निकालना है, एक साइड माइनस 151 प्लस 11 आएगा तो माइनस 11, n माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 151 माइनस 11, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 151 में 11 ऐड करना है, 2 6, कितने आ गए बेटा, 162, बड़े वाले की साइन। इंटू में तो माइनस 3 पहले लिख दिया, इंटू n माइनस 1, दोनों तरफ से क्या निकल गया, माइनस 162। इंटू में तो कहा जाएगा डिवीजन, n माइनस 1, 162 को डिवाइड किससे कीजिए आप, 3 से। 3 5 15, 16 में से 15 गए तो 1, ये बचा हुआ 2, 3 4 12 है बेटा ये। तो ये कितने आ गए, 54। n माइनस 1, n निकालना है, माइनस में चढ़ाएगा तो प्लस 1, 54 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 55। तो ये जो माइनस 151 जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन से नंबर की टर्म है, 55 नंबर की टर्म है। देयरफॉर उसने पूछा विच टर्म इज नंबर माइनस 51, देयरफॉर 55th टर्म, कौन सी टर्म बेटा, 55th टर्म, क्योंकि Tn निकाला ना, वो n की वैल्यू कितनी आई, 55, तो ये T 55 हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, 55th टर्म इज नंबर, क्वेश्चन जो पूछा हुई 55th टर्म इज अ नंबर माइनस 151, माइनस 151। एनी डाउट टू एनीबडी, समझ में आया बेटा? ये 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन बचा हुआ है बेटा, एक बार देख लेते हैं। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, और 10th बोला तो दोनों कर देता हूं, फिर क्या फर्क पड़ता, 9। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 150, अब नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक, 10 11 12 13 14 15 16, कहां तक, 250 तक। 250 के पहले नेचुरल नंबर 249 248, तो ऐसे चलेंगे बेटा। तो ये तो एक नेचुरल नंबर 10 से लेकर 250 तक हो गए, लेकिन फिर कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर कौन से,
जो डिविजिबल बाय 4। सो हम क्या लिखेंगे, द natural numbers, the natural numbers from 10 to 250 which are वो जो divisible by किससे बेटा 4। The natural numbers from 10 to 50 which are divisible by 4 are कौन कौन होंगे। तो स्टार्ट तो 10 से एंड टू 50 पे, क्या 10 4 से डिवाइड होता है? नहीं। 11 भी नहीं होता। होता कौन है? 12। 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं। 4 से कौन डिवाइड होगा? 16। 4 4 का अंतर 20 24। और लास्ट में क्या 250 डिवाइड होता है? 4 से चेक कर लेते हैं। 4 6 24 1 10 4 2 8 2 नहीं होता डिवाइड। तो 250 नहीं होता। 249 9 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं। 8 देख लेते 248। वैसे भी रिमाइंडर 2 बचा तो 250 में 2 नंबर कम कर दो तरीके। 4 6 24 8 बचा 4 2 8 0। तो कौन सा नंबर है आखिरी? 10 से 250 के बीच में आखिरी नंबर जो 4 से डिवाइड होगा कौन होगा? 248। इससे 4 नंबर और कम कर दो। लास्ट नंबर कौन? 248। 4 नंबर कम करेंगे तो कौन होगा? 244 चलते जाएगा। इस तरह से बन गई क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर डायरेक्टली हियर हम सबको दिख रहा है फर्स्ट टर्म कौन है? 12। सब में 4 से डिविजिबल हो रहे, मतलब उतना ही कॉमन डिफरेंस रहेगा। कितना? 4 का। 16 में से 12 गए तो 4। और फॉर्मूला अगर यूज करना है nth वाला तो nth टर्म भी मालूम चाहिए। लास्ट में कितनी टर्म मालूम है क्या? नहीं। तो उसे nth टर्म ले लेंगे। कितनी? 248। उसने पूछा ये सेम 6 तो क्या कितने नंबर्स, मतलब वैल्यू किसकी निकालना है? n की। एज वी नो द फॉर्मूला tn इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn की वैल्यू कितनी है बेटा? 248। a कितना है? 12। n निकालना है। d की वैल्यू 4। 248 प्लस 12 कितना हो जाएगा? -12। n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 गए -12। 8 में से 2 गए 6। 4 में से 1 गया 3। कुछ नहीं मतलब 0। 2 में 0 विल बी 2। बड़े वाले की साइन प्लस 236। 4 पहले लिख लीजिए। n माइनस 1 हो गया बेटा ये। उसके बाद ये 4 में n निकालना है, अकेला करो। अब मल्टीपल डिवीजन में जाएगा। 236 डिवाइड बाय 4 n माइनस 1 कीजिए। 236 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 5 20। 3 बचा यहां से, ये बचा हुआ 6। 4 9 36। तो कितना आंसर आएगा? 59। n माइनस 1 n निकालना है, माइनस लेके आओ प्लस 1 इक्वल्स टू n। और अब 59 प्लस 1 विल बी 60 इक्वल्स टू n। देयरफॉर n की वैल्यू 60। क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? 10 से लेके 250 में कितने डिविजिबल बाय 4 है? देयरफॉर 60 नंबर्स आर डिविजिबल। 60 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम कहां से कहां तक? 10 to 250। 10 से लेकर 250 के बीच में 60 नंबर्स रहेंगे जो किससे डिवाइड होंगे? 4 से। कौन कौन? स्टार्ट कहां से होगा? 12 16 20 24।
वीडियो पॉज कीजिए, स्नैपशॉट लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस सेट का। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? इन एन एपी, अच्छा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एपी 17th term is 7 more than its 10th term. Find the common difference. Find the common difference. है तो बड़ा आसान क्वेश्चन। अब आप लोगों को जो मेरे पास पढ़े हैं उनको ये सब मालूम है, लेकिन जो नए बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो टीचर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, समझिए मैं क्या समझाता हूं। इसकी इक्वेशन लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज बताऊं, अब एक बात समझिए, मेरी आज की तारीख में एज मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए मेरी उम्र 40 साल है, मेरी उम्र 40 साल है, और जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं समझाने के लिए मान लीजिए उनकी उम्र 20 साल है। कितनी उम्र है? 20 साल। मेरी 40 साल है, बच्चों की उम्र 20 साल। अब बताइए ये दोनों इक्वल कब होंगे? कब इक्वल होंगे? कब? क्या दोनों इक्वल है? नहीं। इक्वल करने के लिए दो तरीके देखिए, इसमें +20 लिख लो, ये स्टूडेंट्स है, ये चन्ना सर है। अब इसको पढ़िए इंग्लिश में, चन्ना सर्स एज। इंग्लिश में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं मैथ्स में हम उसे इक्वल टू लिखते हैं। तो चन्ना सर्स एज इज, चन्ना सर की उम्र, चन्ना सर्स एज इज 20 years मोर, 20 साल ज्यादा है। किससे? फ्रॉम द एज ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट से 20 साल ज्यादा है। स्टूडेंट से चन्ना सर 20 साल बड़े हैं, तो क्या 20 साल चन्ना सर में ऐड होंगे? क्या नहीं। किस में ऐड होंगे? स्टूडेंट में, ताकि दोनों इक्वल आ जाए। जितने साल चन्ना सर बड़े हैं उतने साल छोटे में ऐड करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो चन्ना सर्स एज इज 20 years मोर। आज की मेरी उम्र 43 है, बच्चों की 14 है। दोनों इक्वल कब होंगे? जब इसमें ऐड करूंगा मैं 29। कैसे पढ़ेंगे? ये चन्ना सर, ये स्टूडेंट्स, और एक्स्ट्रा की उम्र जो मेरी है। चन्ना सर से एज इज 29 years ज्यादा, 29 years मोर देन स्टूडेंट्स एज। ये एक तरीका हो गया। इसको लिखने का एक और तरीका, वो 40-20 कैसे लिया, क्योंकि एक तरीके से और लिख सकते हैं। मेरी उम्र 40, बच्चों की 20। अब इक्वल कब होंगी? या तो 20 ऐड कर दो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक और तरीका बोलने का, चन्ना सर्स एज इज ट्वाइस द स्टूडेंट्स एज। मल्टीप्लाई है तो ट्वाइस, ऐड है तो मोर। अब यहां पर क्या दिया है? एज पर कंडीशन। क्या कंडीशन दी है? एपी में बोला है ऑलरेडी एपी में 17th term T17 इज मतलब इक्वल टू 7 मोर, मतलब 7 ज्यादा है। तो चन्ना सर्स एज इज 20 मोर, तो ये 7 मोर हो गया। किससे? दैन इट्स 10th term। ये आ गया 10th term और ये बन गया इक्वेशन। खत्म। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको ये दोनों टर्म का फॉर्मूला निकाल लीजिए। कैसे करेंगे? ऑन यूजिंग nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार n की जगह क्या रख लीजिए? 17। कितना हो जाएगा? 17
a plus 17 minus 1 into d 17 a plus 17 में से 1 गया तो 16, इसे स्मॉल 1 दे दीजिए। अब 10th टर्म की भी वैल्यू निकाल लीजिए। 10th टर्म की वैल्यू 10th टर्म की वैल्यू निकालने के लिए पुट n इक्वल्स टू 10, कहां पर 2 बोल दीजिए, इसको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन इक्वेशन 2 n की जगह 10 रख दीजिए, t10 a 10 minus 1 into d t10 10 minus 1 9d इक्वेशन 2 है बेटा ये। अब देखिए ये इक्वेशन को यूज करना है। इक्वेशन 1 स्मॉल 1 एंड स्मॉल 2, आप अपने मन से कोई भी नंबर दे सकते हैं। क्या बताता है t17 पुट n इक्वल टू 17, मेरी गलती है बेटा, n इक्वल टू 17 बोला तो ये क्या हो जाएगा t17 करेक्शन कर लीजिए प्लीज। वेरी सॉरी। t17 की वैल्यू बोलिए कितनी है, a प्लस 16d, ये रख दिया t17 की वैल्यू इक्वल्स टू कितनी बोला t10 की वैल्यू कितनी है बेटा, a प्लस 9d प्लस बचा हुआ 7, दोनों तरफ में a है निकल गया। 16d इक्वल्स टू 9d प्लस 7, कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब वैल्यू किसकी निकालना है d, तो d की टर्म एक साइड, 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7, d कॉमन 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो 7, 7 इंटू में तो उधर डिवीजन में जाएगा, 7/7 कैंसिल, कितना बचेगा 1, और आंसर लिख लीजिए। Therefore common difference is 1, काम खत्म। And with this we have completed practice set 3.2. Next lecture we are going to complete practice set 3.3. Thank you very much.